वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरों के बारे में। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे कि नगरों का वर्गीकरण। तो हम लोग ये समझते हैं कि नगरों का वर्गीकरण क्या है। तो यानी कि नगरों को अगर विभिन्न रूपों में बांट रहे हैं उसको वर्गीकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज को बांटना वर्गीकरण कहलाता है, अर्थात क्लासिफिकेशन उसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पहले तो एक विशेष क्षेत्र रहे होंगे। ठीक है, उसको ना हम लोग बांटे तो नगरों में बांटे और ग्रामीणों में भी बांटा गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब यह भी देखा गया कि नगरों को भी अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्गों में बांटा बांटा गया। ठीक है, तो उसका आधार कुछ अलग अलग बनाया गया। जैसे बहुत सारे आप नगर जो है कि देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, वटेवर जो भी है, विभिन्न प्रकार से नगर देख रहे हैं। तो उसमें डिफरेंसेस क्या है, आपको आप कैसे उसको पता कर पा रहे हैं कि कौन नगर किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो देखिए, अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो बहुत सारे नगर जो है कि प्राचीन नगर भी रहे हैं, कोई शासकीय नगर भी रहा है, मेगा नगर के नाम सुने होंगे, विराट नगर के नाम सुने होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे नगरे हैं, तो उनका आधार जो है अलग अलग सेट किया गया है। तो हम लोग यहाँ इस नगर का वर्गीकरण करेंगे विभिन्न आधारों पर नहीं, हम लोग जो है कि जनसंख्या के बेस पर नगरों का वर्गीकरण करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है और उसका वर्गीकरण का स्वरूप जो है कि किस किस प्रकार से है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हेडिंग है आपका नगरों का वर्गीकरण। तो हम लोग ना नगरों को जनसंख्या के बेसिस पे बांटते हैं। ठीक है, नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, यहाँ इसको हम लिख देते हैं कि नगरों का वर्गीकरण जो है जनसंख्या के आधार पर है, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नगरों का वर्गीकरण आपका किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, यह जो है आपका जनसंख्या के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर हम लोग नगरों का प्रकार बांटे तो हम लोग उसको 6 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी का बुक कहता है कि नगर जनसंख्या के बेसिस पे अगर बटेंगे तो वो 6 तरह के होंगे। हमने पहले ही बताया कि अगर आधार बनाया जाए, कुछ दूसरा आधार बनाया जाए, तो शहर जो है कि अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रशासनिक नगर हो सकता है, आपका प्राचीन नगर हो सकता है, ठीक है, आपका धार्मिक नगर हो सकता है, तो वो उसके अलग आधार है। लेकिन हम लोग यहाँ जनसंख्या के बेसिस पे नगरों का वर्गीकरण देखेंगे, नगरों का प्रकार देखेंगे। तो एक जो है आपका एक जो है आपका ए वर्ग। ठीक है, ए वर्ग यहाँ हम लिख रहे हैं ए वर्ग। ठीक है, या वर्ग ए। तो वर्ग ए का जो है क्या क्राइटेरिया तय किया गया है भाई? तो वर्ग ए का जो क्राइटेरिया है वह कहता है कि 1 लाख से प्लस अगर जिस भी क्षेत्र की आबादी है या जिस भी नगर की आबादी है 1 लाख प्लस। ठीक है, हम लोग ज़्यादा थ्योरेटिकल यहाँ नहीं होने वाले हैं, केवल हमको जानकारी हो जाना चाहिए। तो 1 लाख प्लस जो रहेगा, ठीक है, यानी कि 1 लाख प्लस, यानी कि 1 लाख से ऊपर। ठीक है, जब जनसंख्या आपका रहेगा 1 लाख से ऊपर, जब जनसंख्या आपका रहेगा 1 लाख से ऊपर, माने 1 लाख प्लस, ठीक है, उसको ना हम लोग वर्ग ए में रखेंगे। वर्ग ए बोलिए या क्लास बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वर्ग बी जो है आपका, अर्थात बी में कौन आएगा? बी वर्ग में, तो बी वर्ग में हम लोग किसको सम्मिलित करेंगे?
जिसकी जनसंख्या जो है 1 लाख से कम, ठीक है, वैसे हिंदी में लिख दिया जाता है, जिस भी नगर की जनसंख्या जो है 1 लाख से कम पर 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, यानी कि जिस भी शहर की नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम पर 50,000 से अधिक हो, समझे। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 लाख से, यानी कि 50,000 से अधिक, यानी कि 50,000 एक कह सकते हैं, एक से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो है आपका 1 लाख ना होकर के 1 लाख मतलब 99,000 कह सकते हैं के आसपास, मतलब इसके बीच में रहे तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे। और उसी में आपका आता है सी वर्ग, ठीक है। एक है आपका सी वर्ग या तृतीय वर्ग कह सकते हैं इसको ना, प्रथम वर्ग भी बोला जा सकता है, फर्स्ट वर्ग, ये हो गया सेकेंड वर्ग, ये आपका हो गया थर्ड क्लास, ठीक है। थर्ड वर्ग यानी कि सी वर्ग। तो सी वर्ग क्या होगा, सी वर्ग किसको कहेंगे, तो सी वर्ग में उसको रखेंगे जिसमें 50,000 से जनसंख्या जो है 50,000 से, ठीक है, 50,000 से कम, परंतु 20,000 से, ठीक है, 20,000 से ज्यादा, ज्यादा या अधिक कहिए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस को हम लोग रखेंगे थर्ड वर्ग में। फोर्थ वर्ग में कौन आएगा, तो फोर्थ वर्ग में देखते हैं हम लोग, यानी कि डी वर्ग में। तो डी वर्ग में उस जनसंख्या को रखा जाएगा, ठीक है, उस जनसंख्या को रखेंगे जो 20,000 से कम, ठीक है, 20,000 से कम, परंतु 10,000 से अधिक या ज्यादा, अधिक। जिस भी नगर की जनसंख्या 20,000 से कम है परंतु 10,000 से ज्यादा है, उसको 4 वर्ग में रखेंगे। 5 वर्ग में किसको रखेंगे, तो 5 वर्ग में वह जनसंख्या होगा, 5 वर्ग में उस जनसंख्या को हम लोग सम्मिलित करेंगे, यानी कि डी ई वर्ग जो है आपका, या पांचवा वर्ग। तो पांचवा वर्ग का शर्त है कि 10,000 से कम पर 5,000 से ज्यादा। जिस भी शहर की जनसंख्या इतनी है उसको हम लोग 5 वर्ग में रखेंगे। और एक आपका लास्ट है छठा वर्ग, वर्ग 6। वर्ग 6 जो है कहता है कि हमारी जनसंख्या जो है भैया 5,000 से कम हो तो, ठीक है, कितना, 5,000 से कितना, 5,000 से कम हो, ठीक है, उसको हम लोग इस वर्ग में अर्थात 6 वर्ग में रखते हैं। तो ये रहा आपके जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, ये आपका किसके हिसाब से हो गया, ये आपके जनसंख्या के हिसाब से नगरों का वर्गीकरण हो गया। आप ये भी सुनते आए होंगे, ठीक है, ये जनरली ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इसलिए बता दिया गया है। आप ये भी सुनते आए होंगे कि फर्स्ट क्लास सिटी, फर्स्ट क्लास सिटी उसको कहेंगे जहां 1 लाख जो है कि 1 लाख प्लस आबादी है, 1 लाख प्लस आबादी है, वो फर्स्ट क्लास की सिटी है,
ठीक है। अब जो है कि सेकेंड क्लास के कौन है भाई, सेकेंड क्लास में है कि 1 लाख से कम है लेकिन 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीका से आपका 50,000 से कम 20,000 से ज़्यादा तीसरा वर्ग में आ गया, और 20,000 से कम और 10,000 से अधिक है तो ये आपका चौथा में आ गया, और 10,000 से कम और 5,000 से ज़्यादा आपका पांचवा में, और ये अंत में छठा वाला 5,000 से जिस भी शहर की जनसंख्या कम हो उसको हम लोग 6 वर्ग में रखेंगे। 6 वर्ग में रखेंगे हम लोग, 6 वर्ग में रखेंगे। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इसी के आधार पर जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का पोस्टिंग वगैरह होता है किसी शहर वगैरह में, ठीक है, किसी का पोस्टिंग वगैरह जो है कोई शहर में होता है, कोई भी शहर में ABCDEFGH, ठीक है, तो किसी का मतलब पोस्टिंग किसी शहर में अगर होता है तो उसको उसके हिसाब से मान दे दिया जाता है, ठीक है, कि कौन जो भी जॉब करने वाला है वह जो है कि कहाँ रह रहा है उसके रहने के हिसाब से जो है उसको भत्ता वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप एक बढ़िया शहर में रहेंगे यानी कि फर्स्ट क्लास के सिटी में रहेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अनाउंसमेंट मिलेगा, आप इसमें रहेंगे तो थोड़ा आपको कुछ कम अनाउंसमेंट मिलेगा, आप यहाँ पर रहेंगे थर्ड में तो आपको वहाँ पे कुछ और कम मिलेगा। इस हिसाब से शहरों के हिसाब से भी लोगों को मान दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस शहर में आबादी होगी बहुत ज़्यादा और जो है कि गैदरिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रहने में थोड़ा सा मुश्किलात तो होंगे ही होंगे। जैसे रूम आपको लेकर रहना होगा तो वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, आपको कोई सामान वगैरह जो है कि लेना है क्योंकि एक उसको बड़ा सा मार्केट मिल जा रहा है ना, तो कोई भी सामग्री है, मटेरियल है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहनने की जो भी वस्तुएं हैं वो थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं। इसलिए कोई भी प्राइवेट कंपनियां हो या सरकारी कोई भी पोस्ट हो उसके हिसाब से मैंने सिटी के हिसाब से उसका अनाउंसमेंट दिया जाता है, ठीक है, रहने खाने पीने का जो भी अनाउंसमेंट होता है तो वो उसको दिया जाता है ये शहर के हिसाब से। ये आपके रहे नगरों का जो वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर हम लोग बांटते हैं, ये इतने प्रकार के होंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक पर आएंगे, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।